हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी को पता है मेरे चैंपियंस कि हमारी क्लासेस बीच में कुछ दिनों से नहीं हो रही हैं। उसका रीज़न भी आपको पता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रीज़न अगर ना पता हो तो बेटा मैं आपको बता दूं, मेरे घर में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे होम टाउन आना पड़ गया था अचानक से। और आपकी क्लासेस रुक गई थी, बट मेरे पास बच्चों के इतने मैसेज आ रहे हैं कि सर प्री बोर्ड बहुत पास आ चुके हैं, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, प्लीज प्रैक्टिस करवा दीजिए, पीवाईक्यूज की सीरीज चला दीजिए, वापस आ जाइए। तो बेटा मैं अभी स्टिल गांव में ही फंसा हुआ हूँ, यानी होम टाउन पर। 4 से 5 दिनों का और बेटा थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा। मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा 4 से 5 दिन, या 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 5 दिन, ये समझ लो बेटा। यानी इस मंथ के एंड में आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आप सभी ने इतना ज्यादा मैसेज कर दिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना पीवाईक्यूज को एक रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में ही आपको दे दिया जाए। सो दैट इससे फायदा ये होगा कि जब मैं लाइव क्लासेस में लेकर के आऊंगा बच्चा, तो आपको पता होगा कि कौन सी चीजें कहाँ पर कैसे किस तरीके से दिखाई जाती हैं, या फिर कौन से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में दूंगा, जो वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएंगी बच्चा। आपको आपका काम यही रहेगा बच्चा कि इन वीडियो को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट को। इससे फायदा ये और बहुत सारे मिल जाएंगे कि जब हम लाइव में जुड़ेंगे तो आपकी स्पीड वापस से उसी रास्ते पर आ चुकी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एमसीक्यूज के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी स्पीड और आपके कॉन्सेप्ट कहीं आप भूले तो नहीं हो ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आई होप, मैं अभी यहाँ पे तो करा नहीं सकता बेटा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये लाइन आप बोल करके फिर इस क्लास को स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलिए, उससे पहले आप मेरे रॉक स्टार्स हो, आप मेरे क्रिएटर्स हो, तो आपको पता होगा, क्योंकि सवाल हमें नहीं, हम सवालों को बनाते हैं, ये हमारी टैगलाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये स्केड्यूल था और हमेशा रहेगा बेटा। फिलहाल मैं अभी तो रुका हुआ हूँ ड्यू टू सम रीजन, आपको पता ही है। बट स्टिल स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। इसको जरूर साइन करके आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए, तो ये मेरा टेलीग्राम है, इसको जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय आनंद सराडा 247। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आनंद विश्वकर्मा 3962। ये आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। ये देखो बेटा, आनंद विश्वकर्मा और ये 3962, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो जाकर के। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए। क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा या 20 सेकंड का टाइम दूंगा। आप मुझे कमेंट में अपना सभी बच्चे आंसर्स लिखोगे, ठीक है, कि पहले का आंसर क्या रहा, दूसरे का आंसर क्या रहा, तीसरे का आंसर क्या रहा है। सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक है बेटा। थोड़ा बहुत अगर वॉइस वगैरह जो कुछ भी आएंगे आप लोग संभाल लेना बच्चा, क्योंकि आपको पता है अभी मैं होम टाउन पर हूँ और यहाँ पर बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट नो वरी, आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए क्लासेस करनी जरूरी है। चलिए, तो क्या लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस से मुझे बता दो। तो आपको पता है बेटा कि जब कभी भी एक्स एक्सिस से पूछा जाता है तो हम y की वैल्यू बताते हैं। और अगर आपसे कोई बोलता है कि आप मुझे y एक्सिस से बता दो, तो हम किसकी वैल्यू बताते हैं बेटा, x की वैल्यू बताते हैं। y एक्सिस से पूछेगा तो x की वैल्यू, और x एक्सिस से पूछेगा तो y की वैल्यू। ऐसा हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और हमने सीखा है बेटा, कि जब कभी भी हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आए, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। कौन सी वैल्यू को लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को। यानी अगर इस क्वेश्चंस के प्लेस पर यहाँ पर p ब्रैकेट में -2 और -3 होता, और आपसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से पूछा जाता, तो भी आप आंसर हमेशा प्लस में ही लगाते। बेसिकली यहाँ पर -2, -3, +2 या +3 दे रखा होता, लेकिन आप आंसर को -3 ना लेकर के आप हमेशा +3 लोगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आप सभी ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा। आपको मैं देता हूँ 20 सेकंड का टाइम, और मैं टाइमर तो नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन मैं देख लूंगा, अपने मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल से टाइमर दूंगा। आप लोग सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओ बेटा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, एक cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए, टाइम खत्म होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है बेटा, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम एक काम ऐसा कर लेते हैं कि हम इस cos स्क्वायर को दूसरे साइड भेज देते हैं, यानी cos थीटा बराबर 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख लेते हैं। अब आपको पता है बेटा कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू बन जाएगी किसके, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर बेटा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कॉस थीटा जो है वो हमारा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां वहां मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं, और जहां जहां साइन के पावर 4 थीटा होगा बेटा वहां पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। समझ में आ गई बात, मैंने क्या बोला फिर से बताता हूँ। देखो ये है कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा, ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर, इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने पता है कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इन्होंने इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा। अब यहाँ पर साइन के पावर 4 थीटा है, तो साइन के पावर 4 थीटा में अगर मैं इसको लिख दूं कैसा बेटा, कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि अभी आपने देखा साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर, तो यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि कॉस थीटा प्लस इस वाले के प्लेस पर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो 1 दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने आंसर्स करेक्ट दिया होगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए फटाफट लगाएंगे, सबके सब सॉल्व करेंगे बच्चा। और आप सभी को पता है ये हमारी क्लासेस उतनी लंबी नहीं होंगी, क्योंकि वीडियो के फॉर्मेट में मैं जानता हूं कि आप सभी बच्चे जो होते हैं आपका टाइम बहुत कीमती है, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे हम लाइव में आएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर भी उतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने में आपको दिखा नहीं सकता ना बेटा, या तो मैं ही दिख सकता हूँ या फिर मैं लिख ही सकता हूँ, बट आपको विजुअल दोनों दिखूंगा बच्चा। ठीक है, चलिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है, लगाइए, सॉल्व करके बताइए। कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे बच्चे लिखेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आता है आप कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे वीडियो में लिखेंगे बच्चा। क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर पी ए पीबी टेंजेंट है सर्कल ओ पर सेंटर पर, एपीबी की वैल्यू 60 डिग्री है। एपीबी की वैल्यू क्या है बेटा, 60 डिग्री, यानी ये वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ चुकी है। आपसे पूछा है ओ ए बी की वैल्यू बता दो, मतलब इसकी वैल्यू बता दो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चा। देखो जैसे ये जो हमारा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है बेटा, इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री का। आपको पता होता है कि ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होता है, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है बच्चा, बराबर है। तो जब टेंजेंट बराबर है, अब किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइडें बराबर हैं तो उन दोनों का एंगल भी बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल्स और ये पूरा का पूरा एंगल्स क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। पूरे के पूरे एंगल्स के बराबर होंगे ना बच्चा। और आपको ये भी पता है मेरे चैंपियंस कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से सेंटर सेंटर से जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट वाली लाइन जो परपेंडिकुलर होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है बेटा, 90 डिग्री का। तो अगर ये 60 डिग्री है बच्चा, तो आपको भी पता है कि ये तीनों का एंगल का सम होता है 180। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 60, ये भी पूरा का पूरा 60, क्योंकि बेटा तुम्हें पता है तीन का सम 180, एक अगर इसकी ये 60 वैल्यू है, इसमें से माइनस कर देंगे बचाएगा 120, और इन दोनों का सम यानी ए और बी का जो सम होगा वो 120, पर दोनों बराबर है तो दो से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। अब सारे के सारे 60 है बच्चा, तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है, यानी ए जो होगा वो पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। तो 90 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूंगा तो वही मेरा इस वाले की वैल्यू होगा जो हमसे पूछा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप सभी को, समझ में आ गया बेटा, चले आगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज डिवाइडेड बाई दिस। अब आपको मैंने पढ़ा रखा है क्या, कि जब कभी भी डिवाइडेड दिया जाता है तो डिवाइडेड के जस्ट पास वाला जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू होते हैं, जो फॉर्मूले में दिया जाता है। और बाकी का जो होता है वो x1 y1 और x2 y2 इसके बारे में होता है बेटा। तो कैपिटल एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, यही होता है ना बेटा, m प्लस n। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, डन। अब अगर आपको पता है कि जब आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, और जब भी आपसे कोई रेशियो पूछता है, तो मैंने पढ़ा रखा है बेटा कि रेशियो हमेशा k:1 लिया जाता है। क्या बेटा, k:1, किसकी वैल्यू, m और n की वैल्यू।
यानी m की वैल्यू जो होगा, m की वैल्यू और n की वैल्यू, m की वैल्यू k ले लेंगे और n की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो रखो बेटा यहाँ पर वैल्यू, तो m की वैल्यू जो है वो है आपका, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, डन बच्चा। चलो जस्ट 1 सेकेंड बेटा, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है आपका k आ जाएगा बेटा, क्योंकि वहां पर k की वैल्यू है। और x2, ये जो x2 की वैल्यू क्या है, 6 आ गई है, प्लस n की वैल्यू 1, और x1 की वैल्यू आ गई है -3 अपॉन में k प्लस 1, और यहाँ पर x की वैल्यू कैपिटल यानी कैपिटल x की वैल्यू -1 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यहाँ से करोगे आप तो -k-1 बराबर 6k-3, तो यहाँ से हो जाएगा -k-1। अब k को इस साइड ट्रांसफर कर दोगे तो -6k हो जाएगा, और इधर -1, और ये प्लस -1 इधर आकर के +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -7 के बराबर हो जाएगा बेटा -2, तो माइनस माइनस से खत्म, के बराबर हो जाएगा 2/7। तो जो रेशियो हमने माना था क्या हो जाएगा, 2/7:1, यानी 2:7। तो आपका जो ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, समझ में आ गया बेटा। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 30 मीटर लॉन्ग रोप। अब आपको पता है बेटा कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 30 मीटर लॉन्ग रोप पर जो है वो चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्टेज टाइट फ्रॉम द टॉप एंड वर्टिकल पोल। मान लो बेटा कि ये हमारा वर्टिकल पोल है, इसके टॉप से ग्राउंड पर जो है इसकी वैल्यू दे रखा है कितना बेटा, 30 मीटर लॉन्ग। अब ये इससे बनने वाला जो एंगल ग्राउंड पर बन रहा है कहां पर, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी ये वाला जो है बेटा वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल टू द पेग इन द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल टू द पेग इन द ग्राउंड। तो बेटा ये यहां से का जो पोल है यानी इसका जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछ रहा है, तो मान लेता हूं x है। अब आपको पता है कि अगर थीटा के सामने जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर होता है, और बचा हुआ बेस हो जाएगा ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो बस फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अब तुम्हें पता है बेटा, क्या लगाओगे, साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे या टेन लगाओगे, वेरी गुड, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और बेस की वैल्यू x है हमें पता नहीं है, लेकिन हाइपोटेनियस 30 पता है, जो बराबर है कॉस 30 डिग्री के, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। तो बस 2 से कट करोगे कितनी बार, 15 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बन जा x बराबर 15√3। इतना आपका आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा है और इन क्वेश्चनों को 30 सेकंड 40 सेकंड में उड़ाना स्टार्ट कर दिया हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा है, इफ द लाइंस 3x + 2ky-2 बराबर 0 एंड 2x + 5y + 1 बराबर 0 आर पैरेलल। अब आपके सामने आ रहा है बेटा कि ये लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो k की वैल्यू क्या मानी जाएंगी। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 जो होता है वो बराबर होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है बेटा c1/c2 के। तो a1 की वैल्यू क्या है, 3, ये रहती है बच्चा आपका a1 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू, ये c1 की, ये a2, ये b2, और ये रहा आपका c2। तो a1 क्या है बेटा 3 है, a2 क्या है बच्चा 2 है, इक्वल्स टू b1 क्या है बच्चा 2k है, और b2 की वैल्यू क्या है 5 है। अब c1 c2 से बराबर है ही नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू हमारे लेने की जरूरत ही नहीं है, बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5×3 = 15 बराबर 4k, तो k बराबर हो जाएगा 15/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आता है बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बस लेकिन इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखा है। क्या, कि जब कभी भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, याद रखो बेटा, अपोजिट साइन बोले मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट साइन, इसका दूसरा नाम होता है नेगेटिव टू ईच अदर। याद करो, आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसे क्वेश्चंस की कोई ऐसे रूट या कोई ऐसे जीरोस जो एक दूसरे का नेगेटिव हो या एक दूसरे का मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड जो हो सेम हो बट साइन डिफरेंट हो, उसको नेगेटिव ही बोलते हैं। और इस केस में मैंने हमेशा बताया है बी बराबर हम क्या रखते हैं बेटा, 0 रखते हैं।
बी बराबर क्या रखते हैं, डी बराबर जीरो मत कर देना कि सर डिस्क्रिमिनेंट हम जीरो कर देते हैं, नहीं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, उसमें जो बी की वैल्यू होती है वो हम जीरो के बराबर कर देते हैं। कब? जब कोई एक रूट दूसरे रूट का नेगेटिव हो या मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट साइन हो, तो हम इस तरीके से केस में दिखाते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो रही है सारी चीजें? क्लियर हो रही है बेटा? चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। a की वैल्यू इसमें हम कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू हमारी हो जाएगी बेटा माइनस टू पी स्क्वायर माइनस का 8, और c की वैल्यू हो जाएगी बेटा 16। तो बस हमें पता है b बराबर जीरो है, तो माइनस टू पी स्क्वायर माइनस 8 बराबर हम क्या कर देंगे जीरो, माइनस चला जाएगा बेटा, तो टू पी स्क्वायर बराबर ये माइनस 8 इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो यहाँ हो जाएगा टू टू से कैंसिल करोगे तो 4 जा, यानी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। तो पी बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस टू, पी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस टू। अब जल्दबाजी के चक्कर में टू मत टिक करके आना बेटा, क्योंकि देखो तुम टू टिक करोगे इसलिए एग्जामिनर ने पहला दे रखा है, तुम माइनस सोचोगे तो माइनस दे रखा है, लास्ट में माइनस प्लस टू दिया है। तो एग्जामिनर आपके साथ गेम भी इसी तरीके से खेलता है बेटा, जहां पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि प्लस रखना है कि माइनस, और जल्दबाजी में हमारा माइंडसेट ये कहता है कि कभी भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम हमेशा ऑलमोस्ट हर एक केस में पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसीलिए एग्जामिनर ने पहले पॉजिटिव ही रखा है, तो कि तुम पॉजिटिव दो, और जैसे तुम इस वाले ऑप्शन को टिक करोगे वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, अगर हम रूट्स वाला या फिर पॉलिनोमियल वाला सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जितनी डिग्री होगी उतनी उसके आंसर्स आएंगे। तो अगर इसमें 2 डिग्री है बेटा पावर में, तो इसके भी 2 आंसर आ जाएंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इफ p एंड q आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो आपको वैल्यू बतानी है p प्लस क्यू एन माइनस। जैसे क्वेश्चन में अगर कभी अल्फा और बीटा दे दिया जाता है तो उसके जगह पर इन्होंने क्या दे रखा है, p और q, तो कोई बात नहीं, जैसे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए करते हैं, यही तो हम करते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, वैसे ही हम p प्लस क्यू बराबर माइनस बी बाई ए कर देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला बेटा, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो तो सेम रहने वाला है। तुम जीरोस कुछ भी लो, अल्फा लो, बीटा लो, पी लो, क्यू लो, ए बी सी डी कुछ भी लो बेटा, ठीक है। तो बस कंपेयर करो बेटा, ये रहा ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू माइनस का 7 आया है बच्चा, और ए की वैल्यू हमारा 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा प्लस। अब तुम्हें पता होगा सर 2 बार माइनस क्यों रखा, देखो एक बार ये वाला माइनस और दूसरी वाला ये वाला माइनस, हमें साइन हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए हम 2 बार माइनस रखे हैं, और माइनस माइनस क्या कर देगा +7/2। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है बेटा, P इंटू क्यू, यानी दोनों का प्रोडक्ट होता है C/A, और C की वैल्यू है 3 और 2, तो दोनों की वैल्यू आ गई है, बस अब इसमें हमें पुट करना है। तो P प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई है 7/2, और माइनस P इंटू क्यू मतलब -3/2, तो ये हो जाएगा बेटा 4/2, यानी कट करोगे तो आंसर 2 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? कुछ भी डाउट आता है बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगली वीडियो जब मिलेगी तो उसमें उस डाउट को मैं आपका कमेंट पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर बता दूंगा। और आपकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना बेटा, बस 2-4 दिन की और बात है, जैसे ही मैं होम टाउन से फ्री होकर के वहां आता हूँ आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं आपसे वादा भी करता हूँ बेटा कि चाहे संडे हो चाहे कोई भी दिन हो, अब आपके प्री बोर्ड से पहले पहले सारा टारगेट हम कंप्लीट भी करेंगे, और एक भी दिन क्लास आपकी नहीं बंद होने वाली है, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A24 एंड B-2 - 4 इज। अब आपको सिंपल सा पता है बेटा, जब कभी भी मिड पॉइंट आपको बोला जाता है तो क्या फॉर्मूला होता है, x1 y1 x2 y2। मतलब अगर x निकालना हो बेटा तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y निकालना हो तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही करना होता है। हाँ जी, तो x1 क्या है बेटा 2 है, x2 क्या है बेटा प्लस का माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, अब तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो बेटा देखो x की वैल्यू जीरो किस में, केवल यही ऑप्शन है, और बाकी तो कहीं x है ही नहीं, तुम्हें y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका आंसर डायरेक्टली आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कभी कभी ना टाइम बचाया करो, ऐसे सवालों को जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पर समय बच जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन बता रखा है बेटा, इक्वल रूट्स के लिए हमने बताया कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, वेरी गुड बेटा, d इक्वल्स टू 0,
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। तो बेटा ये इसमें जो a की वैल्यू है वो क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का k, और c की वैल्यू क्या है बच्चा k। तो यानी b की वैल्यू है माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c की वैल्यू k आ गई है। तो k का स्क्वायर माइनस 8k बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है बेटा k, तो यहाँ से आ जाएगा k माइनस 8 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू एक बार k बराबर 0 होगी और एक बार k माइनस 8 बराबर 0, यानी k बराबर क्या हो जाएगा बेटा 8। k बराबर क्या हो जाएगा बेटा 8। तो दो आंसर आएंगे। अब यहाँ पर बच्चे गलतियां क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली वो देखेंगे एक तो k बराबर 0 तो हटा दो, k बराबर 8। देखो फिर से एग्जामिनर ने आपके साथ चालाकी कर दी, 0 करोगे तो 0, 8 करोगे तो 8। तो बच्चा कंफ्यूज ना होकर के बोला 0 की वैल्यू ही कहाँ होती है, चलो 8 को टिक करते हैं और निकल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा एक नंबर कट जाएगा। इसके दो आंसर क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा कि यहाँ पर दो बार वेरिएबल है, एक k बराबर 0 और एक k माइनस 8 बराबर 0। तो दो आंसर्स आएंगे और दोनों आंसर कौन है बेटे, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। जिस भी बच्चे को कुछ भी डाउट लगता है बेटा आप वापस से इस वीडियो को एक बार जरूर से देखना, ठीक है। फिलहाल के लिए कुछ दिनों तक आपको वीडियो चलेंगे बच्चा, और ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सको, और जब एक बार मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोगों की पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। चलिए, तो फिलहाल मैंने 10 क्वेश्चंस रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 सवाल हमने सॉल्व कर लिए बेटा, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो, देखो यहाँ पर जो भी बच्चे अगर पहली बार नए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं बता दूं बेटा इस चैनल पर चले जाना और यहाँ सब्सक्राइब करके बेटा लाइव में जाना, मेरी सारी क्लासेस सर्कल तक, और आई थिंक मैंने सर्कल से भी आगे पढ़ा दिया है बेटा, यानी मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 भी स्टार्ट कर दिया है। उसको भी फिनिश करना है, 13 एंड 14 भी हम बहुत जल्दी फिनिश करेंगे बेटा। तो इस चैनल पर मेरी आपको जो क्लासेस मिलती हैं वो लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। बाकी जिस चैनल पर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल पर हम बस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस किया करेंगे। तो पीवाईक्यूज के लिए जो मैंने टाइम टेबल दे रखा है, स्टार्टिंग में दिखाया था, उस टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए। बाकी 7 बजे इस वाले चैनल पर डेली आ जाया करेंगे जब मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दिया करूंगा, तो इसको जाकर के सब्सक्राइब कर लेना बेटा। आपके छोटे भाई बहन है तो क्लास 9 की भी क्लासेस चल रही हैं, उनको भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट रहता है, मैं छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए किया हूँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा बेटा, तो आप लोग मेंटेन कर लेना मेरे रॉक स्टार। बट बहुत जल्दी मिलेंगे, पूरी एनर्जी के साथ बाउंस बैक करेंगे। जो कुछ भी छूटा है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उसको बहुत जल्द ही आपको वापस पूरे सूद समेत के साथ रिटर्न बैक करूंगा बच्चा, ठीक है। मतलब आपको वापस करूंगा, तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करो मेरे रॉक स्टारों, बस पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करो। कुछ भी दिक्कत आती है मैसेज करो, टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम मुझे जाकर के फॉलो कर लो, वहां पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और कोई भी बच्चा बैच में है तो बैच की भी क्लासेस, अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं जो पेड बैच में हैं, जिन्होंने अपना बैच लिया था, उड़ान उड़ान प्रो लिया था, उनको लग रहा है कि सर एडमिशन तो ले लिया, क्लासेस क्यों नहीं हो रही है। मैंने आपको फिर से बता दूं बेटा कि मैं ड्यू टू मेरे दादाजी नहीं रहे हैं, उसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा था होम टाउन। बट 2-4 दिनों की और बात है बच्चा, इस टफ टाइम से निकल करके मैं बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर पे बैठ करके खूब मेहनत कर रहे होंगे, एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं कर रहे होंगे बच्चा। एक बार वापस आते ही आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, आपकी पेड क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, इसी मंथ से स्टार्ट होंगी, आपका अगला मंथ लगने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे मैं 30 को आऊं, 31 को आऊं, 27 को आऊं, 28 को आऊं, इन 4 दिनों में मैं जिस भी दिन आ गया उसी दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। चलिए, बाकी वीडियो कैसी लगी हो एक बार जरूर अपना प्यार देना, बताना बेटा। मिलते हैं, बाकी कुछ भी वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बेटा, गॉड ब्लेस यू।